हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी और मैं आपको यहाँ पर आज क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत से बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है रे डायग्राम्स बनाने में एंड इसका लॉजिक को समझने में कि होता क्या है, असल में ये इसका बेसिक्स है क्या। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Let's start with our chapter. First of all, there is an introduction of the chapter. Let's start with this. Introduction. Light is something that everyone is familiar with. It comes from many sources, the main being our sun, and it provides us with the energy needed for life. Without it, life as we know it would not exist. इसका मतलब ये है कि लाइट इज समथिंग दैट इज एवरीवन इज फेमिलियर विद, मतलब लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हम सब फेमिलियर हैं। ओके, हम सबको पता है कि लाइट है क्या। हम आसपास अपने देखते हैं, हम हर चीज को आसपास अपने देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। इस चीज से हम सब फेमिलियर हैं। ओके, इट कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज, द मेन बीइंग आवर सन। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सोर्स जो कि है लाइट का, जो हमें हर रोज दिखता है, वो है एक सन। अब सन को देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सन है। सन हमें हमेशा हर चीज को इस अर्थ पर देखने में हेल्प कर रहा है। सबसे मेन और नेचुरल सोर्स जो है एनर्जी का एंड लाइट का, वो है सन। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ। ये हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया, एनर्जी भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो चल रही है। विदाउट इट, लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट एग्जिस्ट। इसके बिना, सन के बिना और उसके एनर्जी के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी इजी टॉपिक और आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि है क्या। ओके, नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लाइट। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें हमारे आसपास की चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस रूम का एग्जाम्पल लें, इस रूम के अंदर अभी आपने देखा, अभी अंधेरा था। जब लाइट ऑफ थी तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इस रूम के अंदर दिख नहीं पा रहा था, बट जैसे ही लाइट ऑन हो गई वैसे ही हमें सारी चीजें दिखने लग गई। ऐसा क्यों है? आप ये बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइट है, वहां पर लाइट की वजह से ये सब हो रहा है। अगर लाइट इस रूम में नहीं अवेलेबल होगी तो आपको कुछ भी नहीं दिख पाएगा। ऑब्जेक्ट्स जहां पे पहले थे वैसे ही अभी भी रखे हुए हैं, बट हम जो देख पा रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पा रहे हैं, उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ लाइट। दैट्स व्हाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई थिंक द लाइट कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर के एंड में आप क्या क्या चीजें आंसर कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी एबल टू डिफाइन लाइट। आप लाइट के बारे में बता सकते हो। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट, अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, laws of reflection, differentiate between real and virtual image. Okay, आप इन सब चीजों के बारे में एट द एंड ऑफ दिस लेसन पढ़ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लाइट एंड इट्स सोर्सेज। अब हम बात करेंगे लाइट और उसके सोर्सेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसमें देखा कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट। पिछली स्लाइड में भी हमने बात की, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प कर रही है। हमने इस रूम का एग्जांपल लिया था। अगर आप इस रूम का एग्जांपल भी नहीं ले सकते तो आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने रूम में देख सकते हो। अगर आपका स्टोर है या आपका कोई भी एक रूम है जहां पर बहुत अंधेरा है, वहां पे लाइट नहीं चल रही है, तो आप क्या वहां पर ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे? जबकि सारे ऑब्जेक्ट्स हर जगह, उनकी प्लेसमेंट तो वही है जहाँ पे वो हैं, वहां पे वो पहले भी वही हैं और बाद में भी वही हैं, बट आप पहले नहीं देख पा रहे बिकॉज वहां पर लाइट नहीं है। और उसके बाद जैसे ही आप लाइट को ऑन कर देते हैं, अपने बल्ब को ऑन कर देते हैं, वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि हर जगह लाइट हो गई है और लाइट की वजह से ही
हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं जो कि पहले हम नहीं देख पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि लाइट ही एक मेन सोर्स है जो कि हमें हर चीज को देखने में हेल्प कर पा रही है। ओके, इसमें भी हमने यही बात की कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लाइट। ओके, आई थिंक ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट कॉजेज अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन लाइट और ये हमेशा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ये मैं अभी सही नहीं बना पा रही हूँ बट ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गई। ओके, light always travels in straight line. It causes in us the sensation of sight. वो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ साइट मीन्स हमारे अंदर देखने की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, उसी को हम लाइट बोलते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, लाइट के दो सोर्सेज होते हैं। कौन से? एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इन दोनों की डेफिनेशन को हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बस हम वी आर गोइंग टू डिफाइन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट जो कि है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ल्यूमिनस से आपको क्या पता चल रहा है, नॉन ल्यूमिनस से आपको क्या पता चल रहा है, अब ये सब आप आगे पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशंस मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से कि ये कौन सी चीजों में डिवाइड होते हैं। ओके, नाउ luminous objects. The objects which emit their own light are called luminous objects. For example, sun, lamp and candle. अब देखिए, जो objects, the objects which emit their own light is known as luminous objects. For example, अब देख सकते हैं आप, ये sun है। सन क्या करता है, अपने आप से लाइट को एमिट करता है, अपने आप से उसमें से लाइट की रेज आती हैं जो कि पूरी अर्थ पर चली जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बल्ब की तरह आपको एनर्जी देनी पड़ रही है सन को। सन अपने आप में ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है। वो एक अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जो हमें लाइट दे रहा है, जो अपने आप से एमिट कर रहा है लाइट को, उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस मीन्स जो अपने आप से ही, विच कैन एमिट देयर ओन लाइट, एमिट मतलब निकलती है उसमें से, विच कैन एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक ये क्लियर है सबको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स है सन, लैम्प एंड कैंडल। कैंडल को भी, हम ये कैंडल होती है अगर हमारे पास, उसको हम जला देते हैं तो वो भी एक लाइट को अपने आप से ही एमिट कर रही है, उसमें हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बल्ब में हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है पीछे से, तब जाके वो हमें लाइट एमिट करती है, अदरवाइज वो नहीं करेगी। बट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपने आप से ही लाइट को एमिट करते हैं, जो कि अपने आप से ही लाइट को एमिट कर पा रहे हैं। ओके, आई थिंक ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्लियर है सबको। इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ non luminous objects, the objects which reflect the light which falls on them are called non luminous objects. For example, moon, chair, etc. अब देखिए, अब हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल द सन, जो कि अपने आप से लाइट को एमिट कर रहा है, बट अब नॉन ल्यूमिनस आ गया। नॉन मीन्स उसका उल्टा हो जाएगा, ल्यूमिनस का उल्टा मीन्स नॉन, जो कि अपने आप से लाइट को एमिट नहीं कर पाएगा। वो हमें दिखती है ऑब्जेक्ट जो हम देख पा रहे हैं, विच रिफ्लेक्ट द लाइट फॉल्स ऑन देम। अब फॉर एग्जाम्पल द मून एंड चेयर। चेयर देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे इस सिनेरियो में आप देख पा रहे हो, ये चेयर है और ये है टेबल और ये इसके ऊपर ये पड़ा है ऑब्जेक्ट। अब इस सब चीजों को हम देख पा रहे हैं, ये पर्सन है, ये इसको देख कैसे पा रहा है? ऐसा तो नहीं है ये अपने आप से लाइट एमिट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सन की तरह अपने आप से यहाँ से लाइट निकल रही है जो कि आपकी आइज तक आकर पहुंच रही है। बट ये क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपने आप पर जो उनके ऊपर लाइट पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, अपने आप पर पड़ी हुई लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट ही आपकी आइज तक पहुंच रही है। जब आपकी आइज पे पहुंचती हैं तो आप उस चीज को देख पा सकते हो। ओके, इसी को बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनके अंदर खुद की कोई लाइट प्रोडक्शन का नहीं होता है, बट अगर उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो
उस चीज को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मून एंड चेयर। मून होता है, मून में भी अपने आप की कोई लाइट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट। सन से जो लाइट्स आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर तभी हमें हमारी आइज तक अर्थ पर पहुंचती हैं, वरना मून अपने आप से कोई भी लाइट को एमिट नहीं कर पाता है, इसलिए वो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड द चेयर, टेबल, फोन, लैपटॉप्स, जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं चीजें, ये सब चीजें किसमें आ रही हैं? नॉन ल्यूमिनस में, जिनके पास अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं है। ये सब चीजें अपने आप पर जो लाइट पड़ रही है उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वही हमारे आइज तक पहुंचकर हम देख पाते हैं, वरना इन सब चीजों को हम नहीं देख सकते। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है लाइट के टू सोर्सेज का, दैट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। इसके बाद हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ we are going to study the nature of light. First of all, to know how light reflects, refracts, diffracts, and many other aspects, we have to understand the nature of light by its theories. अब आप देखिए, हम इसको पॉज कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? अब लाइट का नेचर पता करना है हमें। अब लाइट के बारे में तो हमें पता चल चुका है कि लाइट होती क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है। बट अब बात हो रही है लाइट के नेचर के बारे में। जैसे एक पर्सन का नेचर होता है, वैसे लाइट का भी नेचर होता है कि वो क्या क्या कर सकती है। टू नो हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्ट्स मतलब रिफ्रैक्शन भी होती है, डायफ्रैक्ट्स मतलब डायफ्रैक्शन भी होती है। ये अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं लाइट के। एंड मैनी अदर एक्सपेक्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट बाय इट्स थ्योरी। अब ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमें नेचर ऑफ लाइट का पढ़ना पड़ेगा। लाइट का नेचर होता क्या है, और उसको पढ़ने से पहले हमें दो थ्योरीज होती हैं जो कि हमें लाइट के नेचर के बारे में बताती हैं। वो कौन सी थ्योरी है? एक तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब वेव से आपको इसमें क्या क्या पता चल रहा है कि लाइट एक वेव की तरह, वेव आपने देखी होंगी, ऐसी होती है वेव। ओके, और पार्टिकल्स आपने देखे हैं, ऐसे स्मॉल 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 पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही हम इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दोनों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं कि ये होता क्या है। ओके, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द पार्टिकल एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसी से हमें लाइट के नेचर के बारे में पता चलेगा। ओके, नाउ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। Light consists of electromagnetic waves which do not require material medium for its propagation. Its characteristic features are diffraction, interference and polarization. अब देखिए क्या बोल रहा है ये। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट किससे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है। विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। उसको अपनी प्रोपेगेशन मतलब उसको अपने रास्ते के लिए, उसको जाने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स आर डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि हैं डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? लाइट एक वेव की फॉर्म में होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लाइट एक वेव की फॉर्म में है। ये देखिए, ये वेव है, ये धीरे 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 बढ़ती जा रही है। ओके, और अगर हम इसमें से इन दोनों में से एक बीच का इसका पार्ट लेके चलें, ऊपर देख सकते हैं इसके पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। जो ये ऊपर का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स, उसको हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। वेव लेंथ होगी दो वेव्स के बीच की लेंथ, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। ओके, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, की लाइट की वेव थ्योरी भी होती है। कि लाइट किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से।
which do not require any material medium for its propagation. वो अपने आप से प्रोपगेट कर रही है, उसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है अपने प्रोपगेशन के लिए. ओके, नाउ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. अब आप देख सकते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में ये क्या बोल रहा है कि लाइट की पार्टिकल थ्योरी होती है. अभी हमने 1 मिनट पहले क्या पढ़ा? वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कि लाइट किसकी फॉर्म में है? पार्टिकल्स की फॉर्म में. और पार्टिकल्स आपको पता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. लाइट उसकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट होती है, वो उसकी थ्योरी होती है. ओके, अब देखिए लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वो पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से. ये देखिए पार्टिकल से मिलकर बनी होती है लाइट, जो कि किस में ट्रेवल कर रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. दैट आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. ओके, एट वेरी हाई स्पीड. इनकी जो लाइट की स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है. इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन होती है. रिफ्लेक्शन आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और रिफ्रैक्शन एक अलग फिनोमिना होता है जो कि अपने पाथ को चेंज कर लेती है लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है. ये सब चीजें हम आगे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं. अभी के लिए आपको इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसकी पार्टिकल थ्योरी होती क्या है, कि लाइट क्या है? कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देख सकते हो आप, ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल से. ये है एक बल्ब और यहाँ से लाइट निकल रही है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और जो कि सब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. ये देखिए ये स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन. ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं ये. लाइट exhibits the property of both waves and particles. That's why light has dual nature. Dual मतलब both, मीन्स बोथ मतलब दोनों नेचर होते हैं उसके. कौन से? एक तो पार्टिकल और एक वेव वाला जो हमने पीछे पढ़ा. इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट के ड्यूअल नेचर होता है. मीन्स लाइट का पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा. ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. द सेंडिंग बैक of light rays when it falls on the surface of object is called reflection of light. क्या बोल रहा है ये? Sending back of ray of light. Sending back means उसका वापस भेज देना, उसको वापस भेज देना. When it falls on the surface of object, जब वो एक surface of object पर पड़ रही है उसको वापस भेज देने को क्या बोलेंगे? Reflection of light. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. इस डायग्राम में क्या हो रहा है? ये है हमारे पास एक टॉर्च, वहां से एक लाइट निकल कर आ रही है. ये देखो ये होती है इंसिडेंट रे, जो कि हमारी इंसिडेंट हो रही है एक प्लेन मिरर के ऊपर. अगर नीचे हमने एक प्लेन मिरर ले लिया है, उस पर एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है और वो आगे चलकर रिफ्लेक्ट बैक कर कर जा रही है. दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे एक रिफ्लेक्टेड रे. और जो इंसिडेंट हो रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. एंड बीच में हमारे पास ये क्या होता है? नॉर्मल. इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए. मैं आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से करूंगी कि ये क्या हो रहा है. ओके, यहाँ से जा रही है एक रे ऑफ लाइट, इस पॉइंट पर आकर मिल रही है. इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे आकर मिरर से टकरा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर से जा रही है. बीच में होता है नॉर्मल. नॉर्मल आपने मैथ्स में पढ़ा है, वो क्या होता है? जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है लाइन. ओके, परपेंडिकुलर होती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल. ओके, नाउ अब ये क्या बोल रहा है? इस चीज फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और अब इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल आर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल आई। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इसका सिनेरियो पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है इस फिनोमेना में। ओके, ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेसेस। अब ये तो आप सबको अपने डे टू डे लाइफ में आप बचपन से देखते आ रहे हो कि रिफ्लेक्शन ज्यादा कहाँ पर होती है, जो सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड सरफेस पर ऑब्वियस सी बात है मिरर होता है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन होती है क्योंकि वो पॉलिश्ड है। अब एक डल सरफेस ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, या फिर एक अनपॉलिश सरफेस जिसपे कोई पॉलिशिंग नहीं हो रही है, उसको आप अगर देख पाओगे तो वहां पर रिफ्लेक्शन बहुत ही, वो पे होगी ही नहीं, मतलब होगी भी तो बहुत कम होगी रिफ्लेक्शन। ओके, पॉलिश सरफेस में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन हो। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब आपको पता है सिल्वर क्या है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। जितने भी रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट है, सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है उसके अंदर। ओके, ये सिल्वर की शीट है और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। इसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन के बारे में कि ये होता क्या है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज द थिंग्स आई हैव रिटन ऑन दिस। आप इसका पोज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, तभी मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी, आपके लिए और मेहनत करूंगी। इफ यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी, आई विल ऑल्सो बी देयर फॉर यू। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, उम्मीद है कि आप सबने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। हम आगे चल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस की। प्लेन सरफेसेस में रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपने देखा ये इंसान है, एक कोई भी बॉय है। ओके, ये बॉय है और उसकी इमेज उसको प्लेन मिरर के अंदर दिख रही है। ऐसे ही आप भी अपने डे टू डे लाइफ में हर रोज अपने डे टू डे लाइफ में आप जाते हैं और अपने आप को देखते हो रोज मिरर के अंदर। सेम यही फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है। एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है और क्या चीजें हो रही हैं, इसमें हम उसकी बात करें। Plain mirror is thin, flat and smooth sheet of glass having shining coatings of silver metal on one side. प्लेन मिरर क्या होता है, ये है बहुत ही पतला, एक फ्लैट, आप देख सकते हैं पतला भी होता है, और एक बिल्कुल फ्लैट मतलब सीधा होगा बिल्कुल, और एक स्मूथ शीट मतलब बहुत ही स्मूथ सी शीट होगी ऑफ ग्लास हैविंग अ शाइनिंग कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल। उसके ऊपर क्या होगी, शाइनिंग सी कोटिंग होगी, किसकी, सिल्वर मेटल की। ओके, सिल्वर मेटल की। अभी हमने पीछे पढ़ा सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तभी हम उसकी शीट्स को यूज करते हैं और या फिर उसकी कोटिंग को यूज करते हैं ऑन वन साइड। अब एक साइड पर तो आपकी कोटिंग है, ये देखिए ये साइड वाली, ये वाली पूरी साइड होती है जो, इस पे क्या होती है, सिल्वर की कोटिंग होगी। एंड द सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाय द रेड पेंट। अब इसको हमने किससे प्रोटेक्ट किया है, रेड पेंट से। अब एक साइड तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और जो उसके पीछे वाला होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, तभी हम अपनी इमेज को देख पा रहे हैं। ओके, ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसिस। अब प्लेन सर्फेसिस के अंदर रिफ्लेक्शन हो कैसे रही है, अभी हमने पीछे भी बात की उसके बारे में। अब हम थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसिडेंट रे की। मैंने आपको बताया था इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे होती है जो कि इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये वाली जो रे है जो कि टोर्च से निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर मिल रही है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे का, जो कि इंसिडेंट हो रही है। The ray of light which falls on the mirror surface is called incident ray।
तो बहुत ही ईजी था, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। हम इन तीनों के बारे में डिटेल के में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट मिल रहा है जिसमें क्या हो रहा है, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो कहाँ पर, मिरर पर फॉल कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि वापस जा रही थी। ओके, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये एक मिरर पर टकरा कर वापस जा रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या हो रही थी, जो फॉल कर रही थी मिरर के सरफेस पर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, वो एक पॉइंट है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, जिसको वापस भेज दिया गया था मिरर के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। आई थिंक ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन चेक इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इसकी डेफिनेशंस बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एटसेट्रा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम नॉर्मल की। नॉर्मल तो आपने पहले ही पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ रहते हो आप। क्या होता है नॉर्मल, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के ऊपर। ये है 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। The normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incidence. एक point of incidence, ये point of incidence है, इसी के ऊपर क्या हो रहा है, normal is a line at right angle to the mirror surface. At right angle मतलब 90 डिग्री, at a point of incidence किसके ऊपर, point of incidence के ऊपर। It is the line which is perpendicular to the mirror at point of incidence. ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आप इसी चीज को कहते हैं ना, जब कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर उसी को हम बोलते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को हम बोलेंगे नॉर्मल।